लोकसभा के बहुमत दल के नेता को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। लोकसभा के बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें कोई क्वालिफिकेशन हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रधानमंत्री के लिए कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं रखे हैं। जो भी व्यक्ति लोकसभा में बहुमत सिद्ध करने की क्षमता रखते हैं वही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आपने देखा होगा एक वोट के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। सरकार बनाने के लिए 273 सदस्य चाहिए। दो 543 सदस्य हैं। लोकसभा बहुमत 272-73 पर होता है। तो बिहार आज तक पहले नेहरू जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था लोकसभा का। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी आई, उनके नेतृत्व में देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा कहा गया था। और फिर राजीव गांधी जी के नेतृत्व में देश में लोकसभा का चुनाव लड़ा गया था। फिर बीपी सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। फिर सोनिया गांधी के नेतृत्व में वह प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के संसदीय दल के सब कुछ के नेता वही थे। उन्होंने एक उच्च मर्यादा का पालन किए थे, इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बने थे। एक ट्रेडिशन है, एक परंपरा है, विदेशी मूल के लोग राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं। उन्होंने इस परंपरा का पालन किया। और 2014 और 2019 का लोकसभा का चुनाव माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा गया था। जिसके नेतृत्व में देश में चुनाव लड़ा जाता है, जिस पार्टी को लोकसभा में बहुमत होता है वही प्रधानमंत्री बनते हैं। अब बिहार के जदयू के आज से नहीं, जदयू वाले आज जो कहते हैं केसी त्यागी जी, ललन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जी जो प्रधानमंत्री मटेरियल है, नीतीश कुमार, ये बात नहीं है। 14 में भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, लेकिन दुर्भाग्य तो आपके साथ होता है। इनको लोकसभा में 2 सदस्य इनको मिला, 2 सदस्य इनका जीत गया, एक बांका से एक पूर्णिया से। कैसे कैसे जिता थी ये तो बताएंगे अच्छा से। बिहार में आज जो ये जदयू वाले कहते हैं प्रधानमंत्री मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं नीतीश कुमार जी, तो भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को यह पूछना चाहिए, यह पूछे बिहार के भाजपा के नेता सुशील मोदी जी से और लोगों से पूछिए, भाजपा का इनका साथ आने से भाजपा को नुकसान हुआ है। 2014 में इन भाजपा को बिहार में 22 सीटें जीती थी भाजपा लोकसभा का। और 2019 में 17 सीटें जीते। ये सुशील मोदी जी और कुछ नेता जो हैं भाजपा के, वे इनको बराबर का सीट दे दिए।
और दे दिए। भाजपा को बीच में तोड़ने का काम करते हैं ये। 2 सदस्य इनका लोकसभा में 14 में जीता था और भाजपा को 22 सीटें जीती थी। भाजपा का 31 सीट, गठबंधन का, भाजपा एनडीए गठबंधन का 31 सीटें जीती थी। लेकिन 19 में भाजपा के कुछ नेता जो हैं बिहार में, जो सुशील मोदी जैसे नेता जो हैं, वे नीतीश कुमार के साथ मिले हुए रहते हैं और उनके सौजन्य से ये लोकसभा में 16 सीटें जीत गए। फिर जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, कहेंगे नहीं हमको तो लोग राज्यसभा में बहुत सारे संसद हैं, 4-5 हैं, हमको उस 22 सदस्य 24 सदस्य होता है उसके मुताबिक समानुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमको 5 मंत्री बनाया जाए केंद्र सरकार में। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तो एक सांकेतिक मंत्रिमंडल का सदस्य रूप में इनको दिया गया और पहले भी नहीं लिखेगा, बोल दिए कि हम आप केंद्र में नहीं जाएंगे, मंत्रिमंडल में नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इस बार आ गए। आरसीपी सिंह इनके ये मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, केंद्र में हैं। ये जो बोल रहे हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हैं, ये बात नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री का लिए ये बात नहीं है। ये भाजपा को तोड़ने के लिए, आपने देखा 20-25 वर्षों से झारखंड में भाजपा की सरकार थी। 20-25 वर्षों से अभी जो झारखंड में मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन साहब, इसके पहले भाजपा का ही मंत्री थे। उसके पहले अर्जुन मुंडा जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो रघुवर दास जी अच्छे थे, लेकिन रघुवर दास जी को किस तरह से उनके विरोध में सरजू राय जी को उतारा गया, एक साजिश करके। और भाजपा के भीतर में बहुत सारे विधायक का सीट कटवा दिए, सीट बदलवा दिए। वर्तमान विधायक का झारखंड में, और अंत में जो पिछले विधानसभा में भाजपा को 50 सीटें थी, वह इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका 29 सीट ही रह गया। तो भाजपा को नुकसान हो रहा है नीतीश कुमार के सहयोग से। नीतीश कुमार जी भाजपा को हराने में, आपने 22 सीटें जीती थी 14 में, और 2019 में भाजपा को 17 सीटें लोकसभा का मिला बिहार से। ये चाहते थे किसी तरह से 273 का आंकड़ा नहीं पार करे तो मे बी पॉसिबल। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी जी ने कठिन परिश्रम करके पश्चिम बंगाल से 18 सीटें जीत के ले आए लोकसभा का। जो 2014 में 277 सीटें भाजपा को था, वह 2019 के लोकसभा में 303 सीटें आ गई और इनका सारा प्लान फेल हो गया। अब ये क्यों कहते प्रधानमंत्री का मटेरियल है, इसके पीछे बहुत सारा कारण है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा परशुराम मंदिर बनाना चाहिए, राम मंदिर नहीं बनाना चाहिए, परशुराम जी का मंदिर बनाना चाहिए। इसके लिए के शर्मा जी आए बिहार से, कुणाल जी गए, वहाँ से वो गए, वहाँ से वो गए। आदित्यनाथ योगी जी को हटाइए, हमको गृह मंत्री बना दीजिए। के शर्मा जी केंद्र सरकार से रिटायर करने के 2 दिन पहले वो रिटायर कर ले, स्वेच्छा त्याग पत्र दे देते हैं, अवकाश ले लेते हैं और आते हैं, हमको MLC बनाइए, हमको गृह मंत्री बनाइए, हमको उप मुख्यमंत्री बनाइए। आदित्यनाथ योगी जी को एक व्यापक
साजिश रच जाते हैं आदिनाथ योगी जी के विरोध में, उससे दाल नहीं गलता है तो मुकेश सहनी को बिहार से भेजा जाता है। हम फूलन देवी का मूर्ति का अनावरण करेंगे, हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। फिर उससे नहीं होता है, जीतन राम मांझी जी को उकसाते हैं। इनका बिहार सरकार का जदयू का एक साजिश प्लान है, किसी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का बहुमत नहीं होना चाहिए। वे प्रचंड बहुमत से वहाँ मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। वे घोटाला करके कोरोना से लोगों को मारवा नहीं दिए हैं, शराब बेचवा करके पैसा नहीं अपने आदमी कमवा दिए हैं। और उनके राज्य में उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर का बालिका गृह कांड नहीं होता है। उत्तर प्रदेश में मोहम्मदपुर का दिन के उजाले में सैनिक परिवार की हत्या, 5 सदस्यों की हत्या करवाते हैं बिहार सरकार। और सैनिक परिवार की पुलिस आज तक अपराधी, आज 31 अगस्त है, आज तक कितने अपराधी उस केस में गिरफ्तार नहीं होते हैं, क्योंकि बिहार सरकार से साजिशन, बिहार सरकार के आदेश पर, बिहार सरकार के साजिशन हत्या करवाई गई है दिन के उजाले में सैनिक परिवार की। और नवीन हत्या कौन करवाए, कौन किए? नवीन झा, प्रवीण झा, क्योंकि बिहार सरकार पहले उसे भी मैनेज बेल कर, जिस तरह से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को बिहार सरकार लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं और कहते हैं आज लालू प्रसाद यादव जी जेल से निकले हैं चारा घोटाला में, लेकिन सृजन घोटाला का केस कब खुलेगा, कब इन पर कार्रवाई की जाएगी? आज पूर्व सांसद आनंद मोहन जी जेल में है। एक भीड़ ने डीएमजी कन्हैया की हत्या कर दी, उसका आरोप है। आनंद मोहन जी जेल में बंद हैं, लेकिन दिन के उजाले में 1989 में सीताराम सिंह की हत्या में ये शामिल है दिन के उजाले में। लेकिन केस को लोअर कोर्ट जब आरोप लगाते हैं, आरोप तय करते हैं तो हाईकोर्ट रोक देता है, हाईकोर्ट रोक देता है तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो वहाँ पर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार विधानसभा में जाते हैं कि विपक्ष के नेता होते हैं, वे जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ पर संज्ञान नहीं लेता है, क्योंकि वहाँ पर तुषार मेहता जी जैसे बैठे हुए हैं लोग। जब आप पक्षपात करते हैं केंद्र सरकार, तो नीतीश कुमार जी तो प्रधानमंत्री मेटेरियल होते हैं, कानून सबके लिए एक समान है। जब आनंद मोहन जी कृष्णया हत्याकांड में जेल रह सकते हैं, तो 1989 में सीताराम सिंह की हत्या में नीतीश कुमार पर केस क्यों नहीं चलाई जा सकती है? जब लालू प्रसाद यादव जी चारा घोटाला में जेल जा सकते हैं, सृजन घोटाला का केस कब खोलेगा? बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ, 30 याचिकाएं पटना हाईकोर्ट में लंबित है, वह सुनवाई कब होगा? जब बिहार विधानसभा का चुनाव आ जाएगा तब। जब केंद्र सरकार इनको प्रोटेस्ट करती है और बिहार से जो मंत्री जाते हैं केंद्र में, वो इनका पक्ष लेते हैं, इसीलिए ये प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होते हैं। कि इनको भाजपा को सोचना चाहिए, बिहार भाजपा को एक प्रस्ताव पारित करे केंद्र सरकार को, जो बिहार से भाजपा का जदयू से संबंध विच्छेद करे। आपके नेता पर आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री उससे बेहतर हो सकते हैं। ये 14 में ही ये कहते थे, आज ये कहते हैं, जबकि 14 में इनको 2 लोकसभा सीट मिला था। इसमें भाजपा के सौजन से, सुशील मोदी जैसे व्यक्ति से नेतृत्व से इनको 17 सीटें लोकसभा में। लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री कहते हैं। आप कब आपका पार्टी राष्ट्रीय होगा और लोकसभा में 273 कुछ हुएगा? सपना तो देखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन घोटाला से बचने के लिए, जातिगत जनगणना को उजागर करने के लिए और नए सुगुफा छोड़ने के लिए, दिग्भ्रमित करने जनता को, इसके लिए प्रधानमंत्री का मेटेरियल होते हैं। धन्यवाद।